हेलो एवरीवन, आर्यस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आपको जियोलॉजी में बताने वाली हूँ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ और कहाँ पे पाई जा रही हैं। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। ये जो कंकाल है ये दो टाइप का पाया जाता है। एक एंडोस्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का कंकाल। देखते हैं कि जो अंदर का कंकाल है वो कहाँ कहाँ, किस मनुष्य यानी मनुष्य तो है ही, और किस पक्षी में, किस जानवर में, कहाँ कैसे पाया जा रहा है। देखते हैं, जैसे पक्षी हो गया, इसमें अंदर का आंतरिक कंकाल पाया जाएगा यानी कि एंडोस्केलेटन पाया जाएगा। जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, इन सब में एंडोस्केलेटन यानी कि अंदर पाई जाएगी हड्डी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर हड्डी किसके अंदर पाई जाएगी। कुछ ऐसे जंतु हैं, जैसे ये हो गया, आप देख रहे होंगे कछुआ हो गया। एक चीज़ है, कछुए में जो है बाहर भी हड्डी पाई जाएगी और अंदर भी, यानी कि इसका जो स्केलेटन है, कंकाल है, ये ऊपर से कवर रहेगा। ये हो गया। और उसके हाथ पैर मुंह में भी हड्डियाँ, आंतरिक हड्डियाँ पाई जा रही हैं। इसमें दोनों प्रकार की हड्डी पाई जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं हम, जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें कितने प्रकार की हड्डियां पाई जा रही हैं। सबसे पहले देखते हैं ये अपेंडिकुलर हड्डी, ये 126 है। और दूसरी है एक्सियल हड्डी, जिसकी संख्या 80 है। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टोटल हड्डी 206, जिसमें 126 अपेंडिकुलर और 80 एक्सियल। अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो हड्डियां जो हमारे शरीर में काम काज करने में मदद करती हैं, और हड्डियों का काम है हमारे शरीर को व्यवस्थित क्रम में रखना। और आप देख रहे होंगे इस वाले फिगर में, ये जो रेड कलर की हड्डी है ये अपेंडिकुलर है, और ये जो ब्लू कलर की हड्डी दिख रही है ये एक्सियल हड्डी है। जो एक्सियल हड्डी होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है, वो उसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो नाजुक अंग है, जैसे दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया और मस्तिष्क हो गया, इन सब को, ये नाजुक अंगों को ये कवर करके रखती हैं हमारी एक्सियल हड्डी, जिसकी संख्या 80 है, आपको बताएं हम। और अपेंडिकुलर को बताया हम, जो हमारे शरीर में जो हड्डियां, यानी कि जिसकी सहायता से काम वाम कर सकते हैं, जैसे हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, और कमर के पास हो गया, जिसके आधार पे हम बैठते हैं, ये सब हड्डियां अपेंडिकुलर कहलाएंगी। चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां कहाँ पर पाई जा रही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाथ की हड्डी, ये रहा आपका हाथ, ये हड्डी। इसमें सबसे पहले देखते हैं कंधे के पास, यानी कि यहाँ की ऊँगली तक, या ये वाला पोर्शन, यहाँ तक एक हड्डी आई हुई है जिसका नाम है ह्यूमरस। उसके बाद कलाई तक आई है 2 हड्डी, एक चली गई है आपके अंगूठे के पास और एक छोटी वाली उंगली के पास चली गई है हड्डी। ये एक का नाम है अल्ना और एक का नाम रेडियस। जो अल्ना है वो छोटी वाली उंगली के पास गई हुई है, लेकिन जो रेडियस है, जैसे हम दिखाते हैं ना, मुट्ठी बंद करके अंगूठा इसे ऊपर करके दिखाते हैं कि हम इस काम के लिए रेडी हैं, तो उसी से याद रखिए कि जो रेडियस है, रेडियस याद रखिए, रेडियस आपकी अंगूठे की तरफ गई है, अल्ना आपकी उंगली यानी छोटी वाली उंगली के पास गई है। उसके बाद देख लेते हैं कि कार्पल में कितनी हड्डियाँ, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये जो कार्पल है, क से कलाई और क से कार्पल। उसके बाद मेटा मतलब अगला भाग, ये हो जाएगा आपका मेटाकार्पल। जाहिर सी बात है, हमारे पास 5 उंगली है, 5 उंगली के लिए 5 हड्डियाँ निकली रहेंगी। पांचों हड्डियों का क्या कहेंगे हम, मेटाकार्पल। उसके बाद फेरिंग्स, अंगूठे में देखिए 2 बार मोड़ आ रहा होगा, तो अंगूठे में 2 बार मोड़ आ रहा है तो 2 हड्डी पाई जा रही हैं। और उंगली में 3 बार, आप मोड़ करके ऐसे देख लीजिए कि उंगली जो हमारी है वो 3 बार मुड़ रही है, यानी कि इसमें 3 हड्डी पाई जा रही है। और इस हड्डी का क्या नाम है,
इस हड्डी का नाम फ्लैंजेज है। उंगली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स से याद रखिए फ्लैंजेज। यानी कि ये हो गया कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, ये हो गया फ्लैंजेज। अब चलिए हम काउंट करते हैं कि टोटल हाथ में कितनी हड्डियां हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। याद करते हुए चलिए। आप ये सोचेंगे कि हम बाद में याद करेंगे तो वो ऐसे पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। ये हो गया ह्यूमरस। उसके बाद उंगली के पास जाने वाली अल्ना, अंगूठे के पास जाने वाली हड्डी रेडियस, कलाई में कार्पल, उसका अगला भाग मेटाकार्पल यानी कि हथेली में, उंगली में फ्लैंजेज। अब इसे काउंट करते हैं। ये जो ह्यूमरस है इसकी संख्या 1 है, अल्ना है इसकी संख्या 1 है, यानी कि इस वाले भाग में 2 हड्डी पाई जा रही हैं लेकिन इसकी संख्या 1 है। यही हम काउंट कर रहे हैं। क से कलाई, क से कार्पल, इसकी संख्या हो गई 8। मेटाकार्पल 5 उंगली है, 5 के लिए 5 हड्डियाँ निकली हैं तो मेटाकार्पल कितना हुआ? 5 ही होगा। इसमें 2 अंगूठे में 2 बार मोड़ आ रहा है और इसमें 3, यानी कि चारों हड्डियों यानी चारों उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं? 3 3 3 चौक 12, 2 14 14। काउंट करिए, 3 इधर, 8 5 14, टोटल हड्डी 30 हो गई। यानी कि हमारे हाथ की जो हड्डी निकल के आई कितनी आई? 30। तो हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ हुए, इसे जोड़ लीजिए कितनी हड्डी आएगी? 60। हमारे दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हैं? हड्डियों की संख्या हम देखते हैं निकल के आ रही है 60। चलिए पैर की हड्डी देखते हैं। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अपेंडिकुलर, यानी कि 126 हड्डियों की बात कर रहे हैं हम। 206 में से अपेंडिकुलर कितनी है? 126, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं फीमर। फीमर आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, नहीं तो ऐसे ही जान लीजिए, बता दे रहे हैं। जो फीमर है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी और ये खोखली होती है। इसे उरु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उरु भी कहते हैं। ये जो खोखली हड्डी होती है ये पक्षियों के अंदर पाई जाती है। जो उरु हड्डी होती है, जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके अंदर पाई जाती है। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो हड्डी होती है ना, हल्की होती है, यानी कि भारी नहीं होती। तो उड़ने वाले पक्षियों के अंदर ये पाई जाती है, ये याद रखे रहिए। तो जो है आपकी फीमर हो गई। उसके बाद पटेला, यानी कि घुटने में पटेला पाया जाता है। ये कटोरी के नुमा जैसा रहता है, यानी कि कटोरी के जैसा। आप ऐसे अभी देख लीजिए प्रैक्टिकली, आपके अपने घुटने के पास हाथ लगाइए तो गोल गोल सा घूम रहा होगा, यानी कटोरी के जैसा, तो उसे कहते हैं पटेला। उसके नीचे सामने वाली जो है हड्डी टिबिया पाई जाएगी। ये शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, टिबिया। उसके पीछे सपोर्टिंग हड्डी लगी रहेगी, फिबुला। इसे क्या कहते हैं? फिबुला। नाम याद करते चलिए, आपको आसानी रहेगी आगे चल करके। उसके बाद आते हैं हम पैर के पास। ये रहा आपका ट से टखना और ट से टार्सल। ये टार्सल, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 7। यानी कि हाथ की हड्डी जो कलाई में पाई जा रही थी उसे हम क्या कह रहे थे? कार्पल। लेकिन पैर में जो है टखने में हो गया ट से टखना, ट से टार्सल। याद रखे रहिए आप लोग। उसके बाद मेटा का मतलब हमने बताया आपको कि मेटा का मतलब अगला भाग। टार्सल का अगला भाग क्या कहलाएगा? मेटाटार्सल, राइट। मेटाटार्सल, हमारे पैर में भी 5 ही उंगली निकली हुई है तो मेटाटार्सल 5 ही होगा। उसके बाद देखते हैं पैर की उंगली में भी अंगूठे में 2 बार मोड़ आता है तो अंगूठे में 2 हड्डियां पाई जाएंगी। उसके बाद चारों उंगली में 3 बार मोड़ आता है तो पैर में भी वही सीक्वेंस है, वही चीज़ है। तो चारों उंगली में कितनी हो गई? 12 हड्डी, 2 अंगूठे में 14 हड्डी। चलिए काउंट कर लेते हैं। फीमर हमारी कितनी हो गई? 1। पटेला कितना हो गया? 1। उसके बाद टिबिया 1 हड्डी। ये फीमर आपका हो गया। फीमर कितना है? 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। टोटल यहाँ पे कितना हुआ? 4।
उसके बाद पैर में देख लेते हैं, ट से टार्सल, ट से टखना। कार्पल में कितना था 8, यहाँ पे हो गया 7, यानी कि मान लीजिए जो तो आपका यहाँ पे बढ़ गया पटेला, इसकी संख्या यहाँ पे चली गई तो यहाँ पे हो गया 7। हाथ में जितनी हड्डियाँ हैं उतनी ही हड्डियाँ हमारे पैर में हैं। बस सीक्वेंस इसका याद रखे रहिए, एक यहाँ पटेला में बढ़ जाएगा और टार्सल में एक माइनस हो जाएगा। यहाँ टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5 और फेरिंग्स फ्लैंजेज में 14, टोटल हड्डी 30। और हमारे पास कितने पैर हैं? चलो 30, यानी कि 30 हड्डियाँ पाई जा रही हैं एक पैर में और 30 एक पैर में, यानी कि 60 हड्डी। 60 हड्डी हमारे पैर में पाई जा रही हैं, 60 हड्डी हमारे हाथ में पाई जा रही हैं। कितना हुआ? 120। आपको हम क्या बता रहे थे? अपेंडिकुलर जो थी कितनी पाई जा रही थी हड्डी? 126। आइए देखते हैं 6 हड्डियाँ भी कहाँ बाकी रह गई। 2 हो गया स्कैपुला। स्कैपुला मतलब पखुरा जिसे कहते हैं, पीछे की साइड में लगी हुई है, ये तिकोना टाइप की रहेगी आपकी हड्डी, ये ऐसे स्कैपुला। ये इसकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक रिब्स पाई जा रही है, इसे कहेंगे कैल्विक, यानी कस से कॉलर, यानी कि कॉलर के पास, ऐसे आप शर्ट वर्ट पहनते होंगे तो कॉलर के पास जो है 2 हड्डियाँ पाई जा रही हैं, जिसे बेबी बोन्स भी कहते हैं, जिसको सब लोग कहते हैं कि अगर पतला होता है इंसान तो वो हड्डी दिखने लगती है। वही हड्डी जो है आपकी क्या कहलाएगी? कैल्विक। और पैल्विक जो है जहाँ पे आकर के हमारा पैर जिस हड्डी से जुड़ता है, यानी कमर के जब कूल्हा जिसे कहते हैं, वो जो हड्डी है कमर के पास, ये 2 हड्डियाँ हैं, इसे कहेंगे पैल्विक। पैर के पास पैल्विक और कॉलर के पास कैल्विक। स्कैपुला यानी कि जो उसको हम बताएं कि पखौरा जिसे कहते हैं, इसकी संख्या, कैल्विक की संख्या कितनी हुई? 2। और पैल्विक की संख्या 2 पैर जुड़े हैं 2, तो ये टोटल हो गया कितना? 6। आपको हम बताएं कि अभी 120 हड्डियों के बारे में अभी हमने देखा और 6 हड्डियाँ ये हो गई, तो अपेंडिकुलर में कितनी? 126 हड्डी। ये रहा आपका अपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि 80 हड्डी कहाँ पे पाई जा रही है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, इसे कहते हैं बैकबोन। इसकी संख्या 26 है। इसके अलग अलग नाम हैं, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं कि शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं। इसकी संख्या कितनी है? 26 है। उसके बाद सामने जो रिब्स है हमारी, यानी कि सीने में कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं, तो वो देख लेते हैं हम। इसकी संख्या कितनी है पहले बता दे रहे हैं, इसकी संख्या 25 है। ये 12 पेयर में होती हैं, ये जो बगल से आई हुई हैं रिब्स कितनी है? 12, 12 दूनी 24। और बीच में ये स्टर्नम नाम की हड्डी से ये जॉइंट रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे आकर के सब जुड़ी हैं, ये जॉइंट रहेगा, यानी 12, 12, 24, ये 25 हो गया। यानी कि यहाँ पे हड्डी कितनी पाई जा रही है? 25, 26। यहाँ पीछे से लेकर के ये रीढ़ की हड्डी हो गई आपकी, यहाँ पे पीछे से आई हुई है ये हड्डी जो है, इसकी संख्या 26 है। सामने चेस्ट में कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं? 25। और चेस्ट में ये एक चीज़ ये देख लीजिए, जो फ्लोटिंग रिब्स, ये फ्लोटिंग का मतलब ऐसे, मतलब ये खुली हुई हड्डियाँ हैं। ये 2 हड्डियाँ जो हैं ये खुली रहती हैं। ऊपर से अगर काउंट करिए तो 11वें और 12वें नंबर की जो हड्डी है वो ऐसे खुली रहती है, वो इसमें आकर के जॉइंट नहीं रहेगी। 26 हड्डी रीढ़ में और ये चेस्ट में 25 हड्डी, टोटल कितनी हड्डी हो गई? 51, यानी कि 51। 80, यानी कि जो अभी हम बताए आपको एक्सियल हड्डी जो है वो कितनी है? 80। 80 में से माइनस करिए 51, टोटल हड्डी 29 बचती है। आइए देखते हैं कि 29 जो हड्डी बच रही है वो कहाँ पे पाई जा रही है। ये देख लेते हैं सबसे पहले हम फेस। ये 29 हड्डी कहाँ पाई जा रही है? हमारे सर, यानी कि गले के ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं एक हड्डी यहाँ पे हाइरॉइड बोन यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ गले के पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फेस में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी आँख है उसमें कितनी, यहाँ पे लिखा गया है
कि वहाँ पे कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं, 2। और छोटी सी नाक में कितनी हड्डी, 7। उसके बाद हमारे चिक में जो है कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं, 2। ऊपरी जबड़े में 2, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये ऊपरी जबड़े में 2, और निचली जबड़े में जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये, उसमें कितनी हड्डी, 1 पाई जा रही है। ये अगर हम काउंट करेंगे टोटल 14 आएगा। इसे फेशियल बोन कहते हैं, यानी कि फेशियल बोन जो है उसकी कितनी संख्या है, 14 है। ये 14 हड्डी की ट्रिक है। 14 यानी कि 14, और फेस से 14 याद रखे रहिए, या ऐसे याद रखिए जो 14 का चाँद है वो बहुत ही प्यारा यानी कि गोल मटोल होता है। 14 दिन का चाँद गोल मटोल होता है, उससे याद रखे रहिए कि ये जो हमारा फेस है गोल मटोल है, इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जा रही हैं, 14। उसके बाद देख लेते हैं 8 हड्डी जो है हमारी स्कल में पाई जाएगी, खोपड़ी में 8 हड्डी इसमें पाई जाएगी, और 3 हड्डी हमारे कान में पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि जो स्टपीज है वो कान की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी अभी हम क्या बताए थे, फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो वो स्टपीज है, जो यहाँ पे है, छोटी सी हड्डी है, ये आपस में जुड़ी रहती हैं ये। और ये हमारे कान में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं तीनों, वो यही हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे लिखिए, जिसका पहले का नाम है मैलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टपीज, जो सबसे छोटी हड्डी है स्टपीज। चलिए काउंट कर लेते हैं कि कितनी हड्डी पाई जा रही हैं। 14 हड्डी हो गई हमारे फेस में, उसके बाद 8 हड्डी हो गई स्कल यानी खोपड़ी में, 2 कान है, 3 हड्डियाँ पाई जा रही हैं यानी 6 हो गया। टोटल कितनी हड्डी हो गई, जोड़ा जाए तो ये 28 आएगा। एक यहाँ गले के पास अभी हमने नया बताया आपको, थायराइड बोन जिसे कहते हैं, 1 हड्डी वो हो गई। टोटल अगर इसे जोड़ दिया जाए तो ये 29 हड्डी आपके पूरे फेस में यानी कि सर में, गले के ऊपर 29 हड्डी पाई जाएगी। एक्सियल बोन में हमने कितना देखा, यानी कि 26 हड्डी हमारे रीढ़ में पाई जा रही है। काउंट कर लेते हैं, 26 हड्डी हमारे रीढ़ की हड्डी हो गई, 25 चेस्ट की हो गई, और हमारे सर में कितनी हड्डियाँ, 29 पाई जा रही हैं। अगर टोटल काउंट किया जाए तो ये 80 हड्डी आपकी एक्सियल हड्डी हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा जो बोन मैरो है, यानी कि हड्डी के अंदर जहाँ पे RBC WBC का निर्माण होता है, ये जो है बोन मैरो, ये अंदर देखा जाए तो अगर ऐसे हड्डी तोड़ करके देखा जाए तो ये जालीनुमा संरचना पाई जाएगी, जिसमें WBC और RBC का निर्माण होता है। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, ये आपका जो है RBC और WBC के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए